हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एड गेट अभ्यास पुस्तिका 2000 यहाँ पर जो 22-23 में आपको मिली हुई है। हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 7 विषय अंग्रेजी लेसन देखने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 का पेज नंबर 61 से लेकर 63 तक का पूरा हल। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी हमने जो एक पार्ट डाला है, पहले पार्ट का हल नहीं देखा है आपने, इसका नाम है द रेनबो, तो उसका वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा इसका। तो इसके वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसमें प्ले करके पूरा हल देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें 5वें वीडियो का हल, यानी यहाँ पर 5वें पार्ट का हल, जिसका नाम है आपका यहाँ पर द क्राउडेड ट्रेन। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये दी गई क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। इसके आंसर देखेंगे हम क्वेश्चन के। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर क्या लिखा, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर आंसर 2 और 3 शब्दों में, 1 या 2 शब्दों में ही लिखना है, लॉन्ग में नहीं लिखना है। 2 से 3 शब्दों से, 2 से ज़्यादा शब्द नहीं प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, वेयर डिड विनोद गो। तो इसका देखेंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पर लिखते चलते हैं अपन साथ में। तो क्या क्या लिखा है देखिए, पहले लिखा है हमारा वेयर डिड विनोद गो, यानी विनोद कहाँ गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विनोद कहाँ चला गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अच्छे से लिखते चलना। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल। विनोद कहाँ गया था, तो भोपाल गया था। तो भोपाल की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। तो ये बना लीजिएगा BHOPAL। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे का देखेंगे, वेयर डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल, यानी कहाँ की यात्रा करने के लिए भोपाल, मतलब जो विनोद था तो उसने डिसाइड किया। तो इसका हो जाएगा आंसर सही आपका AC क्लास, CLASS। तो AC क्लास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, हाउ वाज द यंग मैन्स कोट, यानी यंग मैन का कोट कैसा था। तो इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर अच्छे से नोट डाउन करना है, नाइस, NICE। तो यहाँ पर ये आंसर हो चुके हैं हमारे तीनों, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा यहाँ पर विनोद कहाँ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। दूसरा, यानी विनोद ने कहाँ पर यात्रा करने की सोची, तो यहाँ पर किस क्लास में, तो यहाँ पर AC क्लास में। इसके बाद हाउ वाज द यंग मैन्स कोट, यानी यंग मैन का जो कोट था वो कैसा था, तो यहाँ पर नाइस था, यानी अच्छा था। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 शब्दों में आंसर देने थे, तो यहाँ पर हमने इसी हिसाब से इसके आंसर दिए हैं। यदि कोई लॉन्ग आंसर लिखवाता है आपको, तो आप समझ जाइएगा कि वो गलत आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको केवल 1 और 2 शब्द में ही आंसर लिखने हैं। तो 1 से 2 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो वाक्य नहीं लिखेंगे, इसमें इतने ही आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका शॉर्ट टाइप, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम, 4 से लेकर 6 इन 1 से और 2 सेंटेंस लिखना है, यानी 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना है, इनकी ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है देखिए, हाउ डिड द अदर पैसेंजर्स अपीयर इन द कोच, यानी जो और टिकट, मतलब जो और थे यहाँ पर पैसेंजर, तो वो कैसे दिख रहे थे यहाँ पर, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि आपका इस लाइन में आंसर नहीं बनता है तो आप नीचे की लाइन में लिख सकते हैं, यदि उसी में बनता है तो आप उसी में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक नहीं बनता है तो आप नीचे तक लिख सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं की गई है। तो इसका आंसर पहले का लिखेंगे, दे हैड, HAD, हैड ए वैलिड, VI, वैलिड की स्पेलिंग सॉरी गलत हो जाएगी, VALID, वैलिड टिकट। तो नीचे वाले में लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा। अगर उसी में बनता है तो आप उसी लाइन में लिख सकते हैं, TICKETS। तो यहाँ पर ये आई है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या है देखिए, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं, दे हैड आ वैलिड टिकट्स। तो वैलिड की स्पेलिंग है VALID। तो वैलिड टिकट्स हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, बाहर डिड विनोद नोटिस, यानी विनोद ने क्या नोटिस किया।
आशा है कि आपने ये अच्छे से लिख लिया होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से आंसर हो चुका होगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। व्हाट डिड विनोद नोटिस, यानी विनोद ने क्या नोटिस किया। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द ट्रेन TRAIN, द ट्रेन वाज वाज ओवर ओवर क्राउडेड। तो क्राउडेड तो पार्टी का नाम था, तो हो जाएगा CROWDED। तो ये आपको लाइन टू लाइन लिखना है। यदि एक लाइन में नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर पहली वाली लाइन में नहीं लगता बनता है, तो आप दूसरी वाली लाइन में लिख सकते हैं। यदि पहले में ही बनता है तो पहले में लिख दीजिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखी हुई है, यानी भी है ये, ओवर क्राउडेड, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आशा है कि आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। द ट्रेन वाज ओवर ओवर CROWDED, ओवर क्राउडेड। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठवां क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपका, देखिए अच्छे से इसका आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, व्हेन डिड द TTE, यानी टिकट चेकियर जो है अपीयर। तो यहाँ पर कब देखा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से नोट डाउन इसको कर लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग आंसर नहीं, इसका एक वाक्य में ही आंसर लिखना है, एक या दो वाक्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्ट JUST जस्ट, हाँ यहाँ पर हुआ जस्ट AFTER, जस्ट आफ्टर, हाफ HL, हाफ एन आवर, ओ यहाँ पर हो जाएगा HOUR, हाफ एन आवर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये होगा F बना हुआ है यहाँ पर, ये हाफ एन आवर। तो यहाँ पर लिखा है जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आशा है कि आपने आइए आंसर कर लिया होगा। यदि आपका एक लाइन में बनता है तो आप एक लाइन में ही लिखेंगे, और यदि एक में नहीं बनता तो आप दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि जो इतनी लाइनें दी गई हैं आपकी ये इसीलिए दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दीर्घोत्तरी प्रश्न 3 से 4 वाक्यों में ये इसका आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन द AC कोच। तो इसका आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जगह भी लिखी हुई है, बहुत सी दी गई है यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलने वाला है आंसर। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। विनोद वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एन AC कोच, सी reached how crowded the train was, but he wondered if the young man would be able to pay the fare for the AC class। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही से आपको आंसर लिख लेना है। इसमें ये आपका ही रिकॉल्ड लिखा है, सॉरी फ्रेंड, तो अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा, तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, आशा है कि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला हमारा है यहाँ पर असाइनमेंट 2, यानी असाइनमेंट पहला हमने पहले पार्ट के साथ में निपटा लिया था, ये हमारा सेकंड है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 या 2 शब्द में आपको आंसर देना है इन क्वेश्चनों के आंसर। देखिए तो क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, ढंग से देखते चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है, हाउ वाज द ट्रेन। तो ट्रेन कैसी थी, आपको पता है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। तो इसका आंसर लिख देंगे, ट्रेन कैसी थी, तो आपको पता है कि ट्रेन भरी हुई थी। तो ट्रेन भरी हुई थी, तो इसको बोलेंगे ओवर, OVER, ओवर क्राउडेड, CROWDED। तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर क्राउडेड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अच्छे से लिखते चलिएगा फ्रेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड हो गया हमारा, ये रखा सेकंड क्वेश्चन।
इसमें क्या लिखा है, इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, हाउ जम्प्ड इनटू द कोच जस्ट एज अ ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से लिखना है, इसका एक शब्द में ही लिखेंगे, विनोद। क्या लिखना है, तो यहाँ पर विनोद हो जाएगा। ये आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के रखना है, VINOD, विनोद हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए अगला। तो इसको क्या भरना है, देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स दिए गए हैं, ये आपको आते हैं वाक्यों में, तो मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर री, तो RE लिखा है, री बोलते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ढंग से पढ़ लीजिएगा, आंसर क्या लिखना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स बोलते हैं इसे, जो आगे जुड़ते हैं उसे प्रीफिक्स, जो पीछे जुड़ते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। तो आपको किस प्रकार से बनाना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है री, तो री को आपको राइट के साथ लिखना है, तो री राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसे री राइट का मतलब क्या होता है, री राइट का मतलब होता है राइट अगेन, यानी दोबारा लिखो, ठीक है। इसके बाद अगला लिखेंगे आप, री का साथ बनाएंगे आप टोटल के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा री टोटल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो री टोटल हो जाएगा। इस री टोटल का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर री टोटल का मतलब होगा टोटल, टोटल अगेन, यानी दोबारा से जोड़िए, तो टोटल अगेन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार री टेल करेंगे यहाँ पर, इसके बाद री डायल करेंगे यहाँ पर, इसके बाद ये आपको यही वर्ड लिख के दोबारा से यहाँ पर अगेन लगा लेना है। यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से अनहैप्पी कर देंगे, अनऑफिशियल, अनकम्फर्टेबल और अनएक्सपेक्टेड, ये आंसर हो जाएंगे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम अगला वाला जो आंसर है वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट का आंसर। ये हमारा 63 तक का पूरा हल हो चुका है। यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे अभी तक, तो यही स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा और पिछला वाला जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।